हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सत्यजीत पॉल फ्रॉम तेजपुर आसाम। दोस्तों, एक नया टॉपिक का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बारे में वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आज मैं बताऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोग जैसे जानते हैं, आजकल घर घर में मानसिक बीमारी का जो पेशेंट है वो बढ़ रहा है। मतलब सेवरल कैटेगरी का मेंटल इलनेस आजकल इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि ये जो हम लोग का युग में, हम ये युग में निवास कर रहा है, बास कर रहा है, हम लोग इस युग में जी रहा है, तो ये युग तो हर तरह से टेंशन का है। किसी का कोई सुकून नहीं है, चैन नहीं है दिल का। जिंदगी जी रहा है, बस जी रहा है सभी लोग। तो उसी तरह से हर किसी को परेशानी होता है, किसी का डिजायर पूरा नहीं होता है, किसी का मन में एंगर रह जाता है, और हर तरह से परेशानी से पीड़ित होकर कभी कभी देखा गया है आदमी लोग और औरत लोग मेंटल इलनेस का शिकार होता है। मतलब डिफरेंट कैटेगरी का मानसिक बीमारी होता है। जैसे आप लोगों को पता है, मेडिकल साइंस के अंडर में हिस्टीरिया होता है, एक मानसिक बीमारी, एपिलेस्मी, डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन कह सकता है, और मेलानकोलिया मेलानकोलिया भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, सिजोफ्रेनिया भी होता है, फोबिया भी होता है, मेनिया भी होता है। हर तरह का मेनिया भी होता है, हर तरह का मेंटल इलनेस सब दिमागी परेशानी की वजह से होता है। डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यही मेडिकल साइंस बोलते हैं। हम लोग भी यही बात बोलते हैं, ये सच्ची बात है। लेकिन वो सब का जो ये सब डिजीज होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, साइकेट्रिक पेशेंट होता है, मेंटल इलनेस का पेशेंट होता है, डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन होता है जब इंसान को, तो इंसान मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है। किसी किसी को तो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, पागलपन बढ़ चुका होता है, तो दवाई लेता है, ट्रीटमेंट चलता है, सालों के साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक भी रहता है। कोई कोई इंसान तो अच्छा होकर घर चला आता है, तो कोई कोई बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ऐसा बहुत सारा सच्ची घटना है, आप लोग जानते हैं। और कोई कोई आदमी तो सुसाइड भी कर लेता है। तो ऐसा देखा गया। तो ये सब एक साथ बोलेंगे, डिसऑर्डर ऑफ द मेंटल इलनेस ऑफ द ब्रेन, डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आज मैं दूसरा डिफरेंस, मेडिकल साइंस के अंडर में ये सब बीमारी आता है, लेकिन मैं दूसरा टॉपिक में जाना चाहता हूँ। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद बोलता है इंसानों का तीनों बीमारी का तीनों कारण है, वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये सब लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग जानते हैं, ये नई बात नहीं है। तो ऐसा ही आयुर्वेदिक में और भी एक चीज बोला है, भूतोन्माद रोग। मतलब वायु दोष का तो होता ही है, ये सब शरीर के लिए होता है, वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष। और भूतोन्माद रोग जो होता है वो होता है दैवी कारण। मतलब भूत प्रेत पिशाच जब आदमी को अटैक करता है, व किसी के अंडर में आता है, व कोई किसको शाप दे डालता है, व किसी पर कोई काला जादू करता है, तो ये भी मेंटल इलनेस में आ सकता है। ऐसा देखा गया है, पैरानॉर्मल जो कोज होता है। मैं वो सब में नहीं जाऊंगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन के बारे में। हर तरह सा मेंटल प्रॉब्लम होता है आदमी लोग को। मैंने पहले बताया, सिजोफ्रेनिया ये भी हो गया डिजीज, डिमेंशिया, डिल्यूशन, मेलानकोलिया, हिस्टीरिया, एपिलेस्मी, मेनिया, डिप्रेशन बोलिए, हर तरह सा बीमारी होता है। तो ये सब का ट्रीटमेंट इलाज तो करता है, लेकिन सभी लोग अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग का एस्ट्रोलॉजी में विचार करके, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जब ये सब बीमारी किसको होता है, मेडिकल साइंस भी ये चीज मानता है, जिसका देखा गया जिसका हार्ट कमजोर है, मतलब जिसका कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट इतना शक्तिशाली नहीं है, हार्ट दिल कमजोर है, जिसका मन कमजोर है, मतलब मन में इतना मानसिक जोर नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, और जिसका नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसका नर्व भी इतना शक्तिशाली नहीं है, वीक है, लेथर्जी आ जाता है नर्व का, नर्वस डेबिलिटी है। तो इसी तरह से जिसका तीनों चीज खराब है, तो वही आदमी लोग मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। ये मेडिकल साइंस भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, जैसे मेडिकल साइंस भी मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है। एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं जो तू आप इलाज कराओ, मेडिसिन खाओ। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलता है जिस जन्म कुंडली के अंदर जिसका लग्नपति ग्रह वीक हो, मतलब लग्न लॉर्ड का अधिपति ग्रह अगर वीक हो गया, और उसी आदमी का अगर सान, मतलब सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह और मरकुरी, मतलब यानी कि बुध ग्रह, ये तीनों ग्रह खराब हो गया, उसका पावर नहीं है, वो वीक हो गया, खराब फल दे रहा है, बुरा रिजल्ट दे रहा है, तो वही आदमी को व औरत को मेंटल इलनेस का शिकार हो सकता है। ये पूरा सच्ची बात है। क्योंकि मेडिकल साइंस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं जिसका
सूर्य प्लेनेट कमजोर हो, मतलब सन प्लेनेट जो कमजोर, उसका हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा। तो पकड़ लीजिए आप सिंह लग्न का अधिपति, सिंह लग्न का नेटिव है, जातक जातिका सिंह लग्न में आता है, तो सिंह लग्न का अधिपति सन हो गया। अगर उसका सन अच्छा नहीं है तो उसका हार्ट का कमजोरी आ सकता है, बिकॉज सन इज द इंडिकेटर ऑफ द हार्ट इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोल लीजिए। और बाद में आता है दूसरा जो ग्रह है वो है चंद्रमा, यानी कि मून। मून प्लेनेट इंडिकेटर करता है माइंड का, हम लोग का मानसिक बल कैसा रहेगा, मानसिक में ताकत रहेगा क्या, ना मन दुर्बल रहेगा, वीक माइंड रहेगा, माइंड टू कैसा रहेगा। शक्तिशाली मन होने से कभी आदमी मेंटल पीड़ित नहीं हो सकता। इसलिए मून इज द इंडिकेटर ऑफ द ह्यूमन माइंड। अगर चंद्रमा भी दुर्बल हो गया, मून भी दुर्बल हो गया, चंद्र ग्रह पीड़ित है, तो उसका भी मन कमजोर होने का यही इशारा करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है ना। तो दुर्बल हार्ट मतलब वीक हार्ट सन, वीक मून इज द इंडिकेटर ऑफ द ह्यूमन माइंड, मन। और तीसरा जो ग्रह आता है उसका नाम है मर्क्यूरी, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह आदमी को दिमाग पर इंडिकेटर करता है, दिमाग तो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। आदमी लोग का सोचना, उसका इंटेलिजेंसी बुद्धि कैसा है, उसका विचार बुद्धि कैसा है उसका। तो अगर उसका नर्व कैसा है, उसका सेंट्रल नर्वस पीड़ा है क्या। अगर मर्क्यूरी वीक हो गया तो नर्वस सिस्टम आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पीड़ित होगा, उसका न्यूरोलॉजिकल ट्रबल आएगा। अगर न्यूरोलॉजिकल ट्रबल आ गया तो वो मेंटल इलनेस का भी इशारा देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलता है जिसका सन, मर्क्यूरी एंड मून, ये तीनों प्लेनेट कमजोर है और लग्नपति ग्रह भी इतना अच्छा नहीं है, तो वो लोग भी मेंटल इलनेस का शिकार होता है और मेंटल हॉस्पिटल में जाके एडमिट लेता है ट्रीटमेंट के कारण और ट्रीटमेंट के वजह से और ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर ये तीनों ग्रह किसी मेंटल इलनेस का आदमी लोग का कुंडली अगर मिल जाए तो देखिएगा ये तीनों ग्रह ही वीक है। और खास करके जो चंद्रमा होता है वो हर तरह से मानसिक बीमारी का मेन कॉज बताया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। अगर किसी का चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, चंद्रमा का प्रतिकार अगर कोई रेमेडी कर देता है, अच्छा तरह से चंद्रमा को संतुष्ट कर देता है, तो उसका मानसिक इलनेस तो कम जाएगा, मेडिसिन काम करना लगेगा, वो अच्छा हो जाएगा। जो पागलपन का शिकार था, मानसिक बीमारी का शिकार, तो अच्छा हो जाएगा। और जिसका मर्क्यूरी अगर स्ट्रांग होने, मेडिसिन खाने के साथ भी मर्क्यूरी का प्रतिकार करते, बुध का प्रतिकार करते, तो उसका नर्वस सिस्टम का जो प्रॉब्लम था धीरे धीरे कम जाएगा। और सन का जो वजह से जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, अगर सन के लिए कोई उपाय कर दे, अच्छा तरह से उपाय एस्ट्रोलॉजी का अंडर में जो आता है, तो सन भी अच्छा धीरे धीरे अच्छा होगा। तो आदमी तो जब मेडिसिन खाएगा मेंटल इलनेस के लिए तो काम करना लगेगा, तो तुरंत तो हॉस्पिटल छोड़ के घर में आ जाएगा, फैमिली में बच जाएगा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो वही तीनों प्लेनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों प्लेनेट अगर वीक है तो आदमी लोग का मेंटल इलनेस मतलब मेलानकोलिया, डिप्रेशन, मेनिया, एपिलेप्सी, हिस्टीरिया बोल लीजिए, वो आदमी सफरिंग कर सकता है और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। अगर लाख ट्रीटमेंट के कारण मेडिसिन खाने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये तीनों ग्रहों का प्रतिकार करना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ, ये सच्चाई है। अगर करने से अच्छा होता है तो ऐसा बहुत केस देखा गया है, करने से अच्छा हो रहा है। और कभी कभी देखा जाता है आदमी लोग का किसी भी कारण से नहीं हुआ है, वो अच्छा चंगा भला था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन का भी प्रॉब्लम नहीं है, नर्वस सिस्टम का, वो मन से पूरा चंगा है, उसका मानसिक जो भी है। लेकिन आयुर्वेद में बोला है भूत उन्माद रोग, मतलब भूत बाधा, पीड़ित, पिशाच बाधा। कभी कभी देखा गया है एनिमिटी के कारण व काला जादू के कारण आदमी लोग कभी कभी भूत प्रेत पिशाच के चक्कर में आ जाता है। अगर ऐसा कोई इविल स्पिरिट का अंदर आ जाता है तो उसका फोबिया हो जाएगा, उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता रहेगा, वो दूसरा चैप्टर रहेगा, पैरानॉर्मल चैप्टर आ गया, और ट्रीटमेंट से काम नहीं देगा, उसका दूसरा उपाय करना पड़ेगा। और देखा गया है जिसका ऐसा होता है तो उसका साथ ग्रहों के साथ लिंक होता है। अगर ग्रह अच्छा हुआ तो कभी भी ऐसा मुसीबत नहीं आएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वही बोलता है, वो दूसरा चैप्टर है। अगर कोई किसी को ऐसा हो गया तो उसका तुरंत पैरानॉर्मल वर्कर से साइकोलॉजिकल पैरासाइकोलॉजी जो होता है उसके अंडर में जाके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और मेडिसिन खाना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा इस वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कमेंट शेयर आप लोग जरूर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।